नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद राघव में। जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग से ही है, 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं कब प्रभावी होगी। यानी 8वें वेतन आयोग जो केंद्र में बताया गया 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, उसी प्रकार बिहार राज्य में कर्मचारियों को ये कहिए तो वेतन आयोग का लाभ कब से मिलेगा या कब से प्रभावी होगी, इसके लिए हम लोग बात करने वाले एक छोटे से वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखें कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या हो रहा है, कितना फिटमेंट फैक्टर यानी 7वां पे कमीशन में लगा था और इसमें क्या लगेगा, और क्या बिहार के सभी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा या एरियर का भुगतान भी होगा कि नहीं होगा। अब एक छोटे से देख सकते हैं, अब निबंध में लिखा हुआ है, आपका पहला हेडिंग ही है कि 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं जो प्रभावी होगी वो अगले चुनाव तक, यानी कि अगले चुनाव तक ये अनुशंसाएं प्रभावी हो सकती है। यानी कि अभी भी बिहार के कर्मचारियों और 6 लाख शिक्षकों को 2029 का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छी वेतन हम लोग अभी के शिक्षक जो हैं या सभी कर्मचारी जो है अच्छी वेतन यानी वृद्धि का आस लगा रहे हैं, और तरह तरह से हम लोग फिटमेंट फैक्टर जो था पिछले कुछ सालों का जो कहिए तो सीक्वेंस था, उस सीक्वेंस के अनुसार हम लोग 2.2 2.57 की फिटमेंट फैक्टर लोग लगा रहे हैं। अब पूरी बातों को समझिए। इसमें बताया गया कि 8वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं का लाभ जो है ना, बिहार के सभी सरकारी सेवकों को लोकसभा के अगले चुनाव में यानी कि उससे पहले मिलने की आशा है। यानी 2029 से पहले संभावित है कि सभी बिहार राज्य के कर्मचारियों को और सभी 6 लाख शिक्षकों को भी क्या है इसका लाभ मिलेगा। हालांकि अभी सचिवालय की बात करें तो इससे गुना गणित की गूंज तेज हो गई। यानी कि लोग 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाएं जो बिहार में 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुई थी, और बिहार में सरकारी सेवकों केंद्र के तर्ज पर ही वेतन भत्ता आदि मिलने लगा था। यानी 2017 से यानी जो केंद्र का जो लाभ मिलता है जितना बढ़ाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है बिहार राज्य में भी सभी कर्मचारियों को वो भत्ताएं दी जाती है। अब उल्लेखनीय यह है कि 8वां वेतन आयोग जो है अनुशंसाएं के लाभ के लिए सरकारी सेवक जो है पहले जनवरी 2026 से पात्र हो जाते हैं। यानी कि अगर अब बात की जाए तो जो केंद्र जो कहिए तो जो भत्ते बढ़ाता है तो वो बिहार राज्य को भी फायदा मिलता है। अब 1 जनवरी 2026 से केंद्र में तो लागू हो जाएगा, तो क्या बिहार में भी 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, उसका एरियर का भुगतान होगा कि नहीं होगा। अब देखिए, परंपरा के अनुसार जो केंद्रीय कर्मियों के लिए 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा प्रभावी हो जाएगी। हालांकि इसकी रिपोर्ट 2027 के मध्य से पहले नहीं आने वाली है। यानी 26 में तो लागू हो गया, लेकिन इसका रिपोर्ट जो है लगभग 27 में यानी 1 साल बाद आने का अनुमान है। और बिहार राज्य का भी अनुमान कह सकते हैं कि 28-29 में लागू हो जाएगा। इस समय नए वेतनमानों की घोषणा तो होगी। बिहार में सरकारी सेवकों की आतुरता उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2025 के समापन के साथ ही 7वें वेतन आयोग के समय सीमा पूरी हो चुकी है। यानी 31 दिसंबर 2025 को तो 7वां वेतन आयोग की समाप्ति हो चुकी है और 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। बिहार में इसका लाभ 3.5 लाख सरकारी सेवकों के साथ साथ 4.5 लाख कहिए तो पेंशन भोगियों को भी होगा। यानी 6 लाख शिक्षक का भी होगा इसमें। अब काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। अब ये संख्या जो पहले का बताया जा रहा है इसकी तुलना में तो लगभग अब 6 लाख शिक्षक हैं जो सरकारी हैं, राजकर्मी हैं। वो सरकारी सेवकों की इस संख्या में अब जो है वृद्धि ज़्यादा हो गया है, और आने वाले समय में भी क्या होगा, वृद्धि ज़्यादा होगा ही, क्योंकि बहुत सारी बहालियाँ अभी भी पेंडिंग में है। राज्य सरकार के लिए अनुशंसाओं को लागू करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन एक बात ये मेंशन कर दिया गया है कि राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार जितना देगी वो अनुशंसा को लागू करने की बाध्यता नहीं है। लेकिन 7वें वेतन आयोग को प्रभावी बनाने के बाद पैर खींचने में धर्म संकट की स्थिति होगी। यानी राज्य चाहेगा तो नहीं कर सकता है अनुशंसा को, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा। बिहार में अब जिस तरह से एक बार बढ़ गया आगे तो कहिए तो पीछे हटना बड़ा मुश्किल है।
सरकार बार बार मनाही के बावजूद पुरानी पेंशन योजना को प्रभावी बनाने के लिए सरकारी सेवक पहले से ही दबाव बनाए हुए हैं। अब कुछ तो पहले से ओपीएस का भी मांग किया जा रहा है। अब हिसाब जोड़ने में बल्ले बल्ले हो गए हैं लोग। अब देखिएगा, सरकारी सेवक जो पेंशन भोगी इस माह की महंगाई भत्ता का लाभ मिल रहा है और लगभग वो महंगाई भत्ता जो है, अब बताए विशेषज्ञों की माने तो वो 2% के आसपास है। यानी अभी 58% मिलता है और अगर 2% मिलता है तो वो हो जाएगा 60, यानी लगभग 60% का आपका महंगाई भत्ता मिलने वाला भी है। अब बात करें तो इसका ग्राफिक के जरिए समझिए थोड़ा सा। ये फिटमेंट फैक्टर और गुणागणित जो है, अब इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.57 था पिछले बार, ठीक है। यानी 7वां वेतन में 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। इसी को अनुमान लगा के, इसी को आधार बना के लोग अभी 2 से लेके 2.57 तक अपने कई जो सैलरी में गुना भाग कर रहे हैं। यानी 2.57 फिटमेंट फैक्टर पहले था, तब इसके 2 के आसपास होने का अनुमान है। इस बार जो है 2.57 पिछले बार था, इस बार पहले ही बता दिया जा रहा है कि 2 के आसपास हो या 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने की प्रबल संभावनाएं, जो ऐसा विशेषज्ञों का मानना है, वो बता रहे हैं। अब इससे क्या होगा, जब ये आपका जो 8वां पे कमीशन बढ़ेगा तो सरकार के ऊपर भी एरियर और टैक्स का गणित भी बढ़ेगा। एरियर का टैक्स दायरे में आ जाएगा, यानी कि अब जिन कर्मचारियों को जो एरियर का पैसा होगा वो भी टैक्स के स्लैब में आ जाएंगे, टैक्स स्लैब में आएंगे। और इसमें क्या होगा, खजाने पर कहा गया है कि तगड़ा बोझ भी बढ़ेगा। यानी कि जाहिर सी बात है, जब सैलरी इंक्रीज होगी तो खजाने पर तो बोझ बढ़ना लाजमी है। लगभग कहा गया बिहार में सेवारत कर्मियों के वेतन में लगभग 15 से 20% का जो है बढ़ोतरी होगा। इसके साथ साथ इसी अनुपात में पेंशन भोगियों का भी क्या होगा, लाभ मिलेगा। अगर आपको यह छोटा सा अपडेट बढ़िया अपडेट लगे तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अपडेट कैसा लगे।